बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, सर्विस मैटर में आज हमारा टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो एडहॉक अपॉइंटमेंट है। एडहॉक अपॉइंटमेंट रूल 22 पंजाब सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 के मुताबिक होती है और सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, ये दोनों एक्ट जो हैं इनके मुताबिक होती है। इसकी इनिशियल जो तकर्री का पीरियड होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है कि एडहॉक अपॉइंटमेंट को 1 साल के लिए कर दिया जाए, और जब रेगुलराइजेशन के लिए ये क्लेम करते हैं तो कहा जाता है कि रिट्रोस्पेक्टिव रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक एम्प्लॉई नहीं की जा सकती। ये इस किस्म की एडहॉक अपॉइंटमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1 साल से ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करते। बहुत सारे मुकदमात में उन्होंने अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया है। उनका कहना यह है कि जब भी गवर्नमेंट मुलाजिम को कोई मुलाजमत की ऑफर करनी है तो उसे मुस्तकिल बुनियादों पर करनी चाहिए। उसके लिए एक तलवार नहीं लटकानी चाहिए कि जी आपकी तकर्री अभी एडहॉक है, बाद में हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करते हैं तो फिर आपको इसके लिए मुस्तकिल कर दिया जाएगा। हम ये समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जब इस किस्म की बातें होती हैं कि लोगों को एडहॉक अपॉइंटमेंट दी जाती है तो वो गलत करते हैं, बल्कि मुस्तकिल नौकरी जो है वो ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नौकरी से उनको ना तो कोई हकूक मिलते हैं, ना कोई प्रोटेक्शन है, ना इनके लिए कोई बेनिफिट है, ना इनका लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो कहीं शुमार होता है। क्या ये सवाल कि ये एडहॉक एम्प्लॉय जो हैं सिविल सर्वेंट हैं, तो हम ये समझते हैं कि इनको सिविल सर्वेंट ही उस वक्त तक एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल के तहत समझा जाएगा जब तक ये काम कर रहे हैं एडहॉक बेसिस पर भी। जब इनको रिमूव कर दिया जाता है तो फिर देखा जाता है कि इनसे क्या गलती हुई है और इनको किस तरह टेकअप करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है। बाज़ औक़ात लेथार्जिक एटीट्यूड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये होता है कि एडहॉक अपॉइंटीज जो हैं वो 11-11 साल तक काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और ये कहा कि इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट है वो सरासर ज्यादती है। इतने लंबे पीरियड के लिए ये एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब ये पता है कि एडहॉक अपॉइंटी एक ना एक दिन चला जाएगा और ये रेगुलर एम्प्लॉय तसव्वुर नहीं होगा, और इसके बाद जब रेगुलर एम्प्लॉय आता है और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से किसी बंदे की तकर्री होती है तो ये एडहॉक अपॉइंटी जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इस सिलसिले में एक बहुत अहम जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2003 SCMR 1267, ये 1261, ये एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया कि ऐसे मुलाजिम जो गवर्नमेंट की किसी गफलत से लंबे पीरियड तक काम करते रहे हैं और इनको रेगुलराइजेशन करने की तरफ तवज्जो गवर्नमेंट की नहीं गई तो इनको फौरी तौर पर रेगुलर कर दिया जाए। तो बाज़ औक़ात पॉलिटिकल बेसिस पर कुछ लोगों को रख लिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि इनको बग़ैर पब्लिक सर्विस कमीशन के रेगुलराइज कर दिया जाए, तो ये तरीका भी गलत है। इसके लिए भी ये होना चाहिए कि रूल्स के मुताबिक अपॉइंटमेंट ऑफर की जाए और पब्लिक सर्विस कमीशन जिनको रिकमेंड करती है वही जो है बंदे उन पोस्टों के अगेंस्ट रखे जाएं, ताकि सर्विस के मामलात में जो निखार है वो आए। और इस तरह बार बार रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स
وہ نہیں ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پر 1 سال کے اندر اندر پوسٹیں ایڈورٹائز کی جائیں اور ان کا کرائٹیریا مقرر کیا جائے، گورنمنٹ سینکشن کرے اور ریگولر بیسس پر ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کی جگہ بندے رکھے جائیں تاکہ حکومت کا کام جو ہے وہ صحیح طریقے پر چل سکے۔ اب ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کے بیوروکریسی میں، پنجاب حکومت میں جن لوگوں کا تقرر ایڈ ہاک بیسس پر ہوا تھا اس کو آہستہ آہستہ ختم کر کے ریگولر اپوائنٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ پوسٹیں پبلک سروس کمیشن کو دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ایڈورٹائز کریں اور رولز کے مطابق یہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ ختم کر کے ریگولر اپوائنٹمنٹ کو کیا جائے اور لوگوں کی پریشانی دور ہو۔ ناظرین، ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔